आज हम क्वेश्चन करते हैं पार्टनरशिप का। ये क्वेश्चन है बेसिक कंसेप्ट है। एक्स वाई व जेड ने एक व्यवसाय में क्रमशः 4,000, 6,000 और 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, एक बिजनेस शुरू किया है, उसमें एक्स वाई और जेड ने अपने अपने लेवल पे पैसे लगाए। ठीक है, 4,000, 6,000 और 8,000। ठीक है, उन्होंने यह रकम 3 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्षों के लिए निवेश की। ठीक है, यदि कुल लाभ अंत में जो भी है 56,000 रुपये है, तो वाई का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि आप बोल रहे हो कि सर तीनों ने एक पैसे लगाए हैं तो तीनों को तीनों में बांट दो, लेकिन जो बांटने का तरीका है ना, क्वेश्चन वहीं से पुट अप होता है। ठीक है, बांटने का तरीका क्या रहेगा, ठीक है, एक बिजनेस में, पार्टनरशिप में, वो देखना है अपन लोगों को। तो मैंने यहाँ से एक चार्ट बनाया आपको समझाने के लिए कि एक्स वाई और जेड थे। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ष के लिए लग रहे हैं पैसे। ठीक है, तो मैंने 4 वर्षों तक सारणी बना ली। ठीक है, सबसे पहले देखो एक्स ने 4,000 रुपये बिजनेस में कितने टाइम तक रखे। भी क्या होता है कि इसने फर्स्ट ईयर में पैसे लगाए 4,000। ठीक है, 1, 2, 3, इसने 3 साल तक ही रखे हैं। ठीक है, और उसके बाद वाई ने जो 6,000 रुपये लगाए हैं 2 वर्षों तक लगाए हैं, बाकी तीसरा साल इसने पैसे निकाल लिए, इस बिजनेस में इसने पैसा नहीं रखा। ठीक है, और चौथे साल भी नहीं रखा, क्योंकि अधिकतम कितने साल तक लग रहे हैं पैसे, 4 साल तक। तो जो जेड था उसने 8,000 रुपये लगाए, इसने 4 वर्षों तक लगाए। ठीक है, इसने रखे 3 वर्षों तक पैसे। चौथे वर्ष इसकी अमाउंट कितनी थी बिजनेस में, नील थी, इसने निकाल ली, जैसा भी था इसने अमाउंट नहीं रखी। इसने 2 ही वर्षों तक रखी, तो 2 वर्ष इसके नील रहे हैं। ठीक है, इसने पूरे 4 वर्षों तक रखे। अब देखो आप यहाँ पे टोटल करो, टोटल में कितना आ रहा है। अभी इसने टोटल रुपया कितना लगाया है बिजनेस में, पहले वर्ष 4, दूसरे वर्ष 4, तीसरे वर्ष भी 4। कहने का मतलब ये है, चौका 2 4 3 चौक 12,000 रुपये इसके बिजनेस में 3 साल के टोटल लगे हैं, 4 साल के लास्ट तक। ठीक है, और इसके वाई के कितने लगे हैं, ओनली 12,000 रुपये लगे हैं 4 वर्षों के अंत तक। ठीक है, और इसके कितने लगे, एक डाटा 2 और 16, 3 और 4 और 32,000 रुपये लगे हैं भाई इसके। ठीक है, ये तो होगी अमाउंट की बात। बिजनेस में इसके 32,000 रुपये लगे अब तक, और इसके 12,000 और इसके 12,000। ठीक है, लेकिन अपन लोगों को अभी तो ये क्या अमाउंट का पता लग गया। अभी टोटल लास्ट 4 वर्ष था, तो 4 वर्षों तक इनका पैसा कितना कितना है बिजनेस में, 12,000, 12,000 और 32,000 रुपये है बिजनेस में, इतना ही लगाया इन्होंने। लेकिन जब अपन लोग इनका क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो ज्ञात करते हैं, तो टाइम का भी कैलकुलेशन करते हैं साथ में। ठीक है, ये तो क्या टोटल अमाउंट लगी है बिजनेस में, कितनी लगी है इसकी, 12,000, कितने टाइम तक लगे 1,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितने लगे, 3 वर्षों तक अमाउंट लगी, और इसकी 2 वर्षों तक, और टोटल कितने होगी। अब देखो इनकी अमाउंट का रेशियो निकाल लेते हैं। इसी रेशियो में पैसा बंटेगा इनमें, प्रॉफिट जो भी है। ठीक है, भी इनका पैसा जितने समय के लिए लगा है, ठीक है, तो उनका टोटल कर लिया अपन लोगों ने। इसने 12,000 रुपये लगाए हैं, और इसने 4 वर्षों के अंत तक 12,000 लगाए, इसने 32,000 लगाए हैं। ठीक है, तो 4 वर्षों के अंत में जो प्रॉफिट दे रखा है 56,000, तो उनका रेशियो तो यहीं से निकालेंगे ना। भी टोटल पैसा लगा कितना है, अभी अपन लोगों को 4, 6 और 8 से नहीं निकालना, ये तो 1 वर्ष की है। लेकिन उसने जो टाइम पीरियड दी, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइम पीरियड। ठीक है, भी इसने 3 वर्ष, 2 वर्ष और इसने 4 वर्ष। तो ठीक है, इसका अपन लोग रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालना आपको आता ही, 3 0 से 3 0 कट गई, फिर 4 से जा रहा है, 4 3 12, 4 3 12, 8 चौके 32। इनका जो रेशियो बंटेगा ना प्रॉफिट का, वो 3 3 8 में बंटेगा। अब पूछ किसका रहा था, वाई का पूछ रहा है, तो एक्स वाई जेड, वाई का कितना है प्रॉफिट 3, बटा में टोटल कितना है 3 3 6 8 और 6 14, और प्रॉफिट दे कितना रखा है अपने को, प्रॉफिट दे रखा है 56,000। ठीक है, तो 14 चौकू 56,000, 4 3 12,000, टोटल वाई का कितना बनेगा प्रॉफिट, 56,000 में से 12,000 रुपये बनेगा। ठीक है, इक्वल नहीं बांट सकते, इक्वल नहीं, क्योंकि उनकी एक तो अमाउंट अलग अलग और अलग अलग समय पीरियड है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, जितने टाइम के लिए बनाए उनकी एक सारणी बनाएंगे, कितने टाइम के लिए पैसा लगा है, तो इसके टोटल कितने बने हैं पैसे बिजनेस में लगे, इसके कितने लगे, इसके कितने, फिर इनका रेशियो निकालना होता है। और जो रेशियो निकल के आता है वही का क्या है प्रॉफिट में, अपन लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो जो अमाउंट आएगी वो उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है।